प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे। वायुमंडल एवं पवनें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। वायु एक भौतिक पदार्थ है जो विभिन्न गैसों व अन्य तत्वों का यांत्रिक मिश्रण है। वायु में अन्य भौतिक पदार्थों की भांति भार होता है तथा धरातल पर अपने भार द्वारा दबाव डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। धरातल या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई के ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहते हैं। अब चर्चा करते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। धरातल पर वायुदाब का वितरण समान नहीं है तथा ये कभी स्थिर भी नहीं रहता। भूपृष्ठ पर वायुदाब के क्षैतिज व लंबवत वितरण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है तापमान, टेम्परेचर। तापमान व वायुदाब में परस्पर विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम व तापमान कम होने पर वायुदाब अधिक रहता है। तापमान अधिक होने पर वायु गर्म होकर फैलती है, इससे वायु का घनत्व कम हो जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है, जिससे वायु का भार कम हो जाता है। तापमान कम होने पर वायु ठंडी होकर सिकुड़ती है तथा घनत्व बढ़ने पर उसका आयतन कम हो जाता है तथा भार अधिक हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा तथा थर्मामीटर नीचा तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। दूसरा है ऊंचाई, हाइट। पास्कल ने सर्वप्रथम खोज की वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है तथा धरातल से ऊंचाई के अनुसार वायुदाब घटता जाता है। इसका कारण वायुमंडल की निचली परत का अधिक सघन होना, जो ऊंचाई पर विरल हो जाती है। प्रारंभ में ऊंचाई के साथ वायुदाब धीमी गति से गिरता है, किंतु अधिक ऊंचाई पर वायुदाब गिरने की दर अधिक तीव्र हो जाती है। तीसरा है जल वाष्प। जल वाष्प की मात्रा भी वायुदाब को प्रभावित करती है। जल वाष्प गैसों की अपेक्षा हल्की होती है, अतः आर्द्र वायु शुष्क वायु की तुलना में हल्की होती है तथा उसका वायुदाब का भार भी कम होता है। यही कारण है कि स्थल भाग पर शुष्क वायु के कारण वायुदाब अधिक होता है, जबकि सागरों पर अधिक जल वाष्प के कारण कम वायुदाब मिलता है। चौथा है गतिक कारक, डायनेमिक फैक्टर्स। वायुदाब में भिन्नता पैदा करने के लिए कुछ गतिक कारक भी उत्तरदायी है। इसमें पृथ्वी की दैनिक गति मुख्य है। भ्रमण करती हुई पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र से हवाएं ऊपर उठकर वे ठंडी होकर अश्व अक्षांशों में उतरती है। इसी प्रकार उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों की हवाएं भी विपेक्षित होकर अश्व अक्षांशों में नीचे उतरती है, जिससे अश्व अक्षांशों में उच्च वायुदाब क्षेत्र व उपध्रुवीय पेटियों में निम्न दाब क्षेत्र बन जाते हैं तथा इन वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति गतिक कारणों से होती है। इसके अतिरिक्त घाटियों तथा पर्वतों के विमुख ढालों पर उतरती हुई हवाएं अधिक दाब उत्पन्न करती है। पवनों के घर्षण से भी वायुदाब में विशिष्ट परिवर्तन देखे जाते हैं। पछुआ पवनों व ध्रुवीय पवनों के अभिसरण से शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जिनमें शीतकाल में भी कम वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं वायुदाब पेटियाँ, प्रेशर बेल्ट से। धरातल पर वायुदाब का वितरण समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वायुदाब के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण पृथ्वी तल पर वायुदाब वितरण में बहुत भिन्नता मिलती है। भूमध्य रेखा व समीप क्षेत्रों में जहाँ वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहता है, न्यून वायुदाब पाया जाता है। ध्रुव की ओर तापमान के क्रमशः कमी के कारण वायुदाब में क्रमशः वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी तल पर वायुदाब वितरण की ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। भूमध्य रेखा व ध्रुवों के बीच कर्क व मकर रेखा के निकट उच्च वायुदाब क्षेत्र व आर्कटिक व अंटार्कटिका
ध्रुववर्तों के निकट न्यून वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं। स्पष्ट है कि वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान ही कारण नहीं होता, अपितु गति कारक भी मुख्य होते हैं। पृथ्वी को एक ही प्रकार का धरातल, स्थल या जल मानकर ये वायुदाब पेटियां सुनिश्चित की गई है। यद्यपि जल व स्थल के असमान वितरण के कारण वायुदाब पेटियों के वितरण में जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की प्रधानता के कारण इन मेखलाओं की क्रमबद्धता भंग हो जाती है, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की प्रधानता व उच्च अक्षांशों में भूखंडों की कमी के कारण वायुदाब पेटियों की निरंतरता में अपेक्षाकृत कम व्यवधान आता है। पृथ्वी तल पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती है। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब पेटियों को वृहद रूप से 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है तापमान जन वायुदाब पेटियां, जिनमें भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां सम्मिलित है। दूसरा गतिजन्य वायुदाब पेटियां, जिसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटियां सम्मिलित है। अब चर्चा करते हैं प्रत्येक वायुदाब की पेटी के बारे में। पहला है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निम्न दाब की यह पेटी विस्तृत है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ने से या सूर्य ताप की अधिकतम मात्रा उपलब्ध होती है। वर्ष भर तापमान ऊंचे रहते हैं, जिससे हवाएं गर्म व हल्की होकर ऊपर उठती है। यहाँ वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है और वायुदाब न्यून बना रहता है। वायु का क्षैतिज रूप से प्रवाह नहीं होने के कारण इस पेटी को डोलड्रम या शांत क्षेत्र कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण अथवा दक्षिणायन होने के साथ ही ये पेटी क्रमशः उत्तर व दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान ऊंचा रहने से वायुदाब सदैव नीचा रहता है, अतः इस पेटी को तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी कहते हैं। दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहाँ प्राय वर्ष भर तापमान ऊंचे रहते हैं, अतः यह निम्न दाब होना चाहिए, लेकिन ये वायुदाब पेटियाँ पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न है। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी से ऊपर उठी हुई पवनें इन पेटियों में नीचे उतरती है। इसी प्रकार उपध्रुवीय क्षेत्रों की हवाएं भी इन पेटियों में उतरती है, अतः यहाँ वायुदाब बढ़ जाता है। इन पेटियों में वायु का अवतलन होता है तथा क्षैतिज संचलन धीमा रहता है। इसी कारण मध्य युग में जब पालदार जलयान इन क्षेत्रों में फंस जाया करते थे तो व्यापारी अपने घोड़ों को जलयान का भार कम करने के लिए समुद्र में फेंक देते थे। तभी से इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इसी पेटी से व्यापारिक हवाएं उत्पन्न होकर विषुवत रेखा की ओर, इसी पेटी से पछुआ हवाएं उत्पन्न होकर ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित ये दोनों पेटियों भी गतिजनित है। यद्यपि इन अक्षांशों में वर्ष भर तापमान निम्न पाए जाते हैं, तथापि यहाँ उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पाया जाता है। इसका कारण पृथ्वी की ध्रुवण गति है, जिसके कारण इन अक्षांशों की हवाएं फैलकर स्थानांतरित हो जाती है और यहाँ गतिजन्य कम वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है, तथापि वहाँ तापमान इतना अधिक होता है कि ध्रुवण गति के कारण वायु के स्थानांतरित होने के कारक कमजोर हो जाते हैं और वहाँ न्यून वायुदाब हो जाता है। फोर्थ है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दोनों गोलार्धों में ध्रुव के निकट ये पेटियाँ स्थित है। यहाँ अत्यंत शीत के कारण वायुदाब अधिक पाया जाता है, अतः यहाँ उच्च वायुदाब तापजन्य है। वायुदाब पेटियों का मौसमी खिसकना, सीजनल शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट्स। ऊपर भूपटल पर वायुदाब पेटियों का आदर्श वितरण बताया गया, परंतु वर्ष भर वायुदाब पेटियों की समवत स्थिति नहीं मिलती। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की स्थितियों व स्थल व जल के असमान वितरण के कारण इन वायुदाब पेटियों की स्थिति में दैनिक व वार्षिक परिवर्तन होते रहते हैं। ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है
ये वायुदाब पेटियाँ अपनी औसत स्थिति से लगभग 50 डिग्री अक्षांश दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इनकी आदर्श स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, जबकि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी की स्थिति 50 डिग्री अक्षांश के स्थान पर 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य ऋतु के अनुसार उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है। इसी प्रकार उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की स्थिति 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के स्थान पर 30 डिग्री से 45 डिग्री मध्य पाई जाती है। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी की स्थिति 60 डिग्री से 65 डिग्री के स्थान पर 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पर इस विस्थापन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वायुदाब की स्थिति पर जल व स्थल के प्रभाव का वर्णन हेटनर महोदय ने किया है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थलभाग की अधिकता के कारण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, परंतु जुलाई में अधिक तापमान के कारण स्थल भागों पर उच्च वायुदाब क्षीण हो जाता है, लेकिन सागरीय भागों पर बना रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। यहाँ समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। ये आज अपने वायुदाब पेटियों के बारे में चर्चा की।